हो रहे क्वेश्चंस हो रहे? हाँ, ये जो दूसरी वाली शीट दी है ना मैंने, पॉलीगन जिसमें लिखा है पहला पेज है ना, उसके क्वेश्चंस करना है पहले, है ना। क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगी चीजें। किस किस को नहीं मिली? 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक। कल वाली भी नहीं मिली? किस किस को नहीं मिली? ओके, कल वाली शीट नहीं मिली? मिली है कल वाली? कल वाली भी नहीं मिली? अच्छा, कल वाली मिली थी, ठीक है, ओके। रुको मैं बोल देता हूं, है ना। हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो। महेश जी 10 कॉपी और करवाना है। आज वाली 10 और कल वाली 5। कल वाली पता है कौन सी है? शैलेंद्र सर वाली। कल वाली 5, आज वाली 10, और इसके 30 सेट है ना। इसके 30 सेट चाहिए अपन को फटाफट, है ना, जल्दी से अभी। समझ गए ना आप? बोलो क्या करवाओगे? हाँ, कल की, ठीक है। चलिए देखिए, जिसको शीट नहीं मिली पड़ोसी से ले लो फटाफट जल्दी से, है ना, अभी आ रही है, ठीक है। चलो, पॉलीगन देखो, सेकंड पेज पे एक टेबल बना हुआ है। सेकंड पेज पे टेबल बना हुआ है, लिखे हुए सारे फॉर्मूले दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व, है ना। क्या आया 1 का आंसर? ये तो कल करवाया था मैंने आपको। अच्छा, रेगुलर पॉलीगन, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम पॉलीगन का, है ना। रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबहुभुज, समबहुभुज है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबहुभुज, है ना। अब देखिए क्या है कहानी। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी बहुभुज हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, उसके हर एक कोने पे अंदर का और बाहर का कोण मिला के हमेशा क्या होता है? 180। समझ आ रही बात? तो ये जो पॉलीगन के 25 सवाल है ना, 25 में से लगभग 20 सवाल आपके इसी पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे। समझ आ रही बात? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना पॉलीगन में कि भैया पॉलीगन में क्या होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है? 180। दोनों मिला के टोटल कितना होगा हमेशा आपका? 180, है ना। क्लियर है इतनी बात? इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मिला के क्या होता है हमेशा? 180। एक्सटीरियर दिया हो तो 180 में से बाहर का माइनस करके अंदर का, अंदर का दिया हो तो बाहर का। समझ आ रही बात? अब आप बताओ, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर निकालना सरल होता है इंटीरियर? किसी भी रेगुलर पॉलीगन में बाहर का कोण निकालना सरल होता है अंदर का? अच्छा, अंदर का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है? 180। एक मिनट रुको, किसी का भी अंदर वाला कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 180 n-2/n, है ना। और एक्सटीरियर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
360/n। तो अब आप बताओ एक्सटीरियर इजीली आएगा कि इंटीरियर? एक्सटीरियर इजीली आएगा ना, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के आप इंटीरियर निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के अंदर का कोण और ये बाहर का कोण, है ना। जब आपसे अंदर का कोण पूछा जाए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बाहर का निकाल के 180 में से माइनस कर दो तो अंदर का आ जाएगा। बाहर का निकालना सरल है ना, ओरली आ जाएगा, ओरली आ जाएगा। तो 180 में से माइनस करके इंटीरियर। तो जब भी इंटीरियर पूछे तो ये फॉर्मूला ना लगा के एक्सटीरियर निकाल के 180 में से माइनस करके भी जा सकते हैं क्या? बोलो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। सबसे पहले सवाल में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, दिख रही है ना आपको, इधर हिंदी उधर इंग्लिश है ना। हाँ, इन अ रेगुलर पॉलीगन रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल इज 1:4। एक्सटीरियर से इंटीरियर का रेशियो क्या है? 1:4। तो 1 और 4 5 यूनिट बराबर 180 होता क्या नहीं होता? टोटल 180। तो इंटू 36 का रिलेशन है। तो बताइए एक्सटीरियर 36 आया कि नहीं आया? आया एक्सटीरियर 36, है ना। तो 360/36 आ जाएगी नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स 360/n एक्सटीरियर होगा। भुजाओं की संख्या कैसे निकालोगे? 360 एक्सटीरियर। तो बताओ एक्सटीरियर कितना है हमारा? 36। तो 10 भुजाएं आएंगी, तो पहले का आंसर 10 आएगा क्या? साइड्स निकालना, साइड्स n का वैल्यू निकालना। तो n का वैल्यू 360/e से आएगा। e का वैल्यू इस रेशियो से रिलेट करके निकाल लेंगे। समझ आई बात? क्लियर है पहला क्वेश्चन? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। इसके बाद दूसरा खुद से करेंगे, नहीं बता रहा हूं मैं, यदि नहीं आता है तो अगले दिन आप पूछे। क्लियर? दूसरा खुद से करेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात है जिसका आ गया। तीसरा मैंने कल करवाया था, नहीं बताऊंगा। चौथा सवाल अंतःकोणों का योग 14 से 40 है। इधर देखो। अच्छा, आप जानते हैं इंटरनल एंगल्स का सम है ना, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है? 180n-2। बोलो होता है कि नहीं होता है? अंदर के कोणों के योग का फॉर्मूला 180n-2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं मैं, सवाल नंबर 4 है ना। तो 180n-2, ये 180n-2 किसके बराबर गिवन है आपको? 14 से 40। तो बताइए 180 से 8 बार जाएगा, n बराबर 10 आएगा। तो नंबर ऑफ भुजाएं 10 आ जाएंगी क्वेश्चन नंबर 4 में। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बहुभुज के 44 विकर्ण है। अच्छा, डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना। नंबर ऑफ डायगोनल यानी कि विकर्णों की संख्या। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला n-3/2 होता है, जो कि कितना दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में? 44। डायगोनल का फॉर्मूला n-3/2 होता है, जो कि इस सवाल में कितना दिया है? 44। तो 44 दूनी 88 हो जाएगा। तो n-3 बराबर कितना हो गया? 88। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? है ना, हो गया ना 88। ठीक है। अब यहां क्या रखे कि 88 आए? अब आपको अलग ही दिख रहा है 88 यानी कि 11 का फैक्टर है। तो n बराबर 11 एक बार रेंडमली चेक करें या फिर ऑप्शन से उठा लो। इसके बाद बनेगा क्वाड्रेटिक, इसके बाद बनेगा द्विघाती समीकरण। हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना। समझ आ रही बात? सीधे ऑप्शन से पुटअप करेंगे। n का वैल्यू 11 रखोगे, 11 देखो 88 सेटिस्फाई हो रहा है 11 रखने पर, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 11। या फिर इसको तोड़ लो ना, 11 8 जा, तो 11 8 जा 88। तो 11 और 11-3 लिख सकते हो आप इसको ब्रेक करके। ऐसा देखो n-3 के फॉर्म में ओपन कर लिया इस 88 को हमने। कंपेयर करो, n की जगह 11 है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करेंगे आप, नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है। 7वां सवाल करोगे कैसे? या तो 7वां सवाल इससे कर लो या इससे कर लो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो आप। फॉर्मूले से प्रत्येक अंतःकोण 120 है, मतलब इसका वैल्यू 120 दिया है आपको, यहां से इनका वैल्यू निकाल लोगे। इससे कर सकते हो क्या? जब अंतःकोण 120 है तो बाहर का कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब अंतःकोण 120 है तो बाहर का कोण 60 डिग्री है। तो 360/60 सीधे 10 आ जाएगी भुजाएं। अरे इधर से भी तो देखो, नंबर ऑफ साइड्स n का वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। जब इंटीरियर दिया हो तो ये लगाते हैं, एक्सटीरियर दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं n निकालने के लिए। क्या निकालना है? n, नंबर ऑफ भुजाएं। ज्यादा स्पीड से तो नहीं कर रहा हूं, इजी सवाल है ना, कल पढ़ा चुका हूं, कुछ नहीं इसलिए स्पीड थोड़ी बढ़ा रहा हूं। ठीक है, फटाफट निपटाएं और आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों जगह से निकाल सकते हो क्या? क्लियर? इंटीरियर दिया हो तो यहां रखना, n का वैल्यू यहां से आएगा। एक्सटीरियर दिया हो तो यहां रखना, बाहर का कोण दिया हो तो n का वैल्यू यहां से आएगा।
लेकिन इंटीरियर दिया हो, इंटीरियर का वैल्यू रखोगे तो एन का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है। बताओ होने वाला है कि नहीं होने वाला? यदि कैलकुलेशन से बच सके तो जब इंटीरियर 120 दिया है तो एक्सटीरियर 60 बचा के नहीं बचा? तो एक्सटीरियर 60 लगा के सीधे आ जाएगा n बराबर 6, आ जाएगा n बराबर 6। समझ में आ रही बात? मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि चाहे इस फॉर्म में डेटा दिया हो, लेकिन मैं ये फॉर्मूले को अवॉइड कर रहा हूं। मैं किसको लगाने की बात कर रहा हूं बार बार? इसको, क्योंकि इससे जल्दी आता है। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? यहां रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको मिटा दो क्या? ठीक है। यदि आपको इससे करना है तो इससे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है कहानी, सुनिए। क्या दिया है आपको? इंटरनल एंगल्स का सम कितना दिया है? अंतःकोण 120 है, यानी कि ये जो 120 है ये इंटरनल एंगल्स का सम है या एक एंगल है? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में जो 120 है ना, ये अंदर के कोणों का सभी कोणों का योग है या एक कोण का वैल्यू है? एक कोण का वैल्यू है ना, एक कोण का वैल्यू है 120, तो ये एक कोण का ही फॉर्मूला है ना। अच्छा सम का फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ 180 n-2 होता है ना। तो इसका वैल्यू कितना दिया हमें? 120। सॉल्व कर लेंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, यहां से सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसलिए इंटीरियर यदि 120 है तो इंटीरियर 120 रखोगे तो 180 में से 120 गए, एक्सटीरियर कितना बचा? 60। सीधे एक्सटीरियर 60 लगाओगे, बताओ जल्दी आएगा नंबर ऑफ साइड्स? तो नंबर ऑफ साइड्स देखो जल्दी आया कि नहीं आया? समझ गए कि नहीं समझ गए? आप चाहो तो यहां सॉल्व करके भी n का वैल्यू निकाल सकते हो। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, कर लोगे ना? ठीक से बोला करो, जब मैं पूछो तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे, ठीक है ना। तो इंटीरियर का वैल्यू 120 रखेंगे, 180 में से 120 गए, 60 बचा कि नहीं बचा? तो एक्सटीरियर का वैल्यू 60 रखिए आप, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 खुद से करेंगे आप, मैं नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें बनाने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा? 360। वही तो पूछ रहा हूं मैं, बेवजह बेवकूफ नहीं बनना हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बाहर के कोणों का योग। अब बाहर के कोणों का योग तो दुनिया के किसी भी पॉलीगन का 360 फिक्स है कि नहीं है? तो बताइए 8वें का 360 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार। ये जो जानकारी आप ले रहे हो ना पॉलीगन में, बहुत काम आएगी आगे अभी ज्योमेट्री में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप निकालेंगे, खुद निकालेंगे आप, है ना। अच्छा कैसे करोगे इसको? n का वैल्यू 8 डाल दोगे, आ जाएगा, है ना। इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी है? 8। क्या निकालना है? प्रत्येक अंतःकोण निकालना है। तो n बराबर 8 रख दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ n बराबर 8 रख दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? या फिर 360/8 करके एक्सटीरियर 45 आ जाएगा। 360 बाय भुजाएं 8 दिए ना, तो 8 लगा के एक्सटीरियर 45 आ जाएगा। 180 में से 45 गए, 135 आ जाएगा इंटीरियर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, इंटीरियर 135 है ना। इधर से भी जा सकते हो आप, दोनों फ्लेक्सिबिलिटी रखें। आप उधर से करें चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर 8 रख दूं यहां पे, चलो रख देता हूं n बराबर 8, है ना। तो 180 × 6 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो यहां से यदि हम देखें तो 135 आएगा, कर लोगे सॉल्व इसको, है ना। n बराबर 8 रखोगे ना यहां पे, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा आपका? 135। या फिर 8 यहां रख दो तो एक्सटीरियर 45 आ जाएगा। एक्सटीरियर 45 आने के बाद 180 में 45 माइनस करोगे तो भी इंटीरियर 135 आ जाएगा आपका। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इस समय? ठीक। दस नंबर, प्रत्येक अंतःकोण 144 है। इस सवाल को करोगे कैसे? 144 गए, 180 में 36 बचा, 10 भुजाएं। एक्सटीरियर पे जाओ ना यार, इंटीरियर 144 दिया, कुछ सवाल नंबर 10 में आपको। अब दोनों लोगों को समझ में आ रहा है, सब क्लियर है? कल नहीं आए थे तो बहुत बढ़िया, आप बैठे रहो आराम से। फिर क्यों नहीं आए थे कल?
अच्छा कोई बात नहीं, चलो आज पता चल गया ना, बस ठीक है, अभी कोई बात नहीं, आराम से बैठो आप। आपको आ रहा समझ में सब? ठीक है, क्लियर है। कोई ऐसा तो नहीं जिसके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा हो, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है? सब क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके चलो। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे? अंदर का 144 है तो बाहर का 36, 360 में 36 से डिवाइड करो, 10 साइड्स आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मतलब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप इससे ओरली कर पा रहे हो सवाल। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो चलो 10 नंबर कर लेना। 11, अंतःकोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या है? अच्छा, बाह्य कोण, बाहर का कोण निकालना इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीरियर से एक्सटीरियर का रेशियो निकालना है। नैनोगन यानी कि 9 भुजाएं, नैनोगन यानी कि 9 भुजा। कितनी भुजा? 9, 9 साइड्स है ना। हाँ, कौन सा 10 वाला? ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन से वेरीफाई करोगे फॉर्मूले को? हाँ ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा इजी है जो आप कर रहे हो। 360 में से, सॉरी 180 में से 144 गया 36, 360 बाई 36 10। वहां तो एक ऑप्शन गलत हुआ, दूसरे पे जाना पड़ जाएगा ना, या दिक्कत ही नहीं है, वो भी इजी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे डायरेक्टली? कैसे 9 से डिवाइड कर देंगे? किसमें? 180 में 9 से डिवाइड करोगे? 9 से क्यों? 10वें की बात कर रहा हूं मैं, आप 11वें की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं 10वें की बात कर रहा था इनसे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? 9 भुज यानी कि n बराबर 9 साइड्स दिया है, ठीक है ना। इसके इंटीरियर से एक्सटीरियर का रेशियो निकालना है आपको, ये निकालना है ना। तो एक्सटीरियर बड़ा इजीली आ जाता है। एक्सटीरियर कैसे आएगा? 360 बाय n कितना है? 9, 40 डिग्री आ जाएगा। यदि एक्सटीरियर 40 है तो दोनों मिला के 180 होता है, तो कितना बचा है? 140, 7:2 आ जाएगा। n बराबर 9 दिया है ना, n बराबर 9 लगाओगे तो एक्सटीरियर 40 आ गया। तो एक्सटीरियर 40 और दोनों मिलके 180, 180 में 40 है, 140, 7:2 आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? ठीक है, यदि लगे तेजी से हो रहा है तो बोल देना, है ना। चलो सवाल नंबर 12 कर लोगे आप, है ना। सवाल नंबर 13 खुद से करना, नहीं बता रहा मैं। 14 पे आ जाइए सीधे, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर, सवाल नंबर 14 पर। मिटा दो इसको। 14 नंबर के सवाल पर चलते हैं ना। सवाल नंबर 14, क्या दिया इसमें? 14, क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के सम का 4 गुना है ना। तो एक्सटीरियर सम तो आप जानते हो ना, 360 होता है। तो बताइए इंटीरियर सम 14 से 40 हो गया क्या? बोलो हो गया कि नहीं हो गया? सवाल 14 नंबर क्या है? एक्सटीरियर सम, बाहर के कोणों के योग का 4 गुना है अंदर के कोणों का योग। समझ आ रही बात? तो बाहर के कोणों के योग का 4 गुना है अंदर के कोणों का योग। तो यदि ये 360 है, 14 से 40 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना? ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है ना, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं
जो टोटल का रेशियो है, जो आपका टोटल का रेशियो है, वही हर एक का रेशियो भी होगा ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, चलो एक पहले इस तरीके से कर लेते हैं हम, है ना, बाकी इसको और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं सीधे, है ना। देखिए क्या है कहानी, सुनना। 360 डिग्री, तो इसका 4 गुना कितना है, 1440। ये करने की जरूरत ही नहीं है, ओरली हो जाएगा सीधे, है ना। बताता हूं, पहले इससे कर लेते हैं। 360 तो ये कितना आएगा, 4 गुना 1440, क्लियर। अब 1440 डिग्री इंटीरियर एंगल का सम। अच्छा, इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला क्या होता है, 180n-2। तो 180n-2 बराबर 1440, n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 18 से ये 8 बार जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम 180n-2 होता है, तो इसको 1440 के बराबर रखोगे, n का वैल्यू 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएगी, 10। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। या फिर जब योग से योग 4 गुना है, तो प्रत्येक कोण से प्रत्येक कोण का रेशियो भी 4 गुना होगा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं। जब योग का योग 4 गुना है, तो प्रत्येक कोण से प्रत्येक कोण भी क्या होगा, 4 गुना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर के कोण तीनों 60 है, बोलो है क्या 60, और बाहर के कोण सारे 120 है क्या, 180 है ना, 60 + 120, तो बाहर के कोण सारे 120 है कि नहीं। अब इंटीरियर से एक्सटीरियर एक कोण लो, कोई भी एक कोना पकड़ लो, इस कोने का इंटीरियर क्या है 60 और एक्सटीरियर क्या है 120। ये मैंने एक कोना लिया, क्या लिया, एक कोना। अब सम लेते हैं, इंटीरियर का भी सम और एक्सटीरियर का भी सम। अच्छा, इंटीरियर के सम में 60 × 3 आएगा, इंटीरियर का सम 60 60 60 3 बार आएगा कि नहीं आएगा, और एक्सटीरियर के सम में 120 3 बार आएगा कि नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या बात को। ये मैंने एक एक इंटीरियर एक्सटीरियर लिया, एक कोने का एक एक कोण, और ये मैंने कोणों का योग। अच्छा अब देखो, ये 3 3 कैंसल है, रेशियो सेम होगा हमेशा इन दोनों का, एक एक कोण इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर एक एक कोण, या फिर सारे अंदर के कोणों का योग और सारे बाहर का कोणों का योग, इनका रेशियो हमेशा सेम होगा कि नहीं होगा। यदि 4 4 भुजाओं वाला होता तो × 4 × 4 लगता, तो 4 4 कट जाता ना। 5 5 भुजाएं होती तो × 5 × 5 दोनों में आएगा ना, क्योंकि जितनी संख्या इंटीरियर की होगी किसी भी पॉलीगन में, उतनी ही संख्या एक्सटीरियर की भी होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। 4 कोनों होंगे तो चारों बार इंटीरियर आएगा, चारों बार एक्सटीरियर भी आएगा कि नहीं आएगा। तो इंटीरियर एक एक कोण को जब योग बनाओगे तो इंटू होने वाले नंबर सेम होंगे, तो हमेशा कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक एक कोण का इंटीरियर एक्सटीरियर का रेशियो और इंटीरियर का सम और एक्सटीरियर के सम का रेशियो क्या होगा, सेम। तो इसने क्या बोला है, बाहर के कोणों के योग से अंदर का कोणों का योग 4 गुना। यदि बाहर के कोणों के योग से अंदर के कोणों का योग 4 गुना है, तो हम समझ जाएंगे एक एक कोण का रिलेशन भी 4 गुना है। उसने योग से योग का रिश्ता 4 गुना दिया है ना, तो हम जानते हैं कि जो योग से योग का रिश्ता होता है वही एक एक कोण का भी रिश्ता होता है कि नहीं होता है। तो यदि ये 1 से 4 है, तो एक एक कोण का रेशियो भी 1 से 4 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, 1 से 4। और आप यहां जानते हो कि 1 और 4 5 बराबर 180 होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है 180। तो इंटू 36 का रिलेशन है, तो एक एक्सटीरियर कोण 36 डिग्री है कि नहीं आपका, तो 360/36 आ जाएगी 10 भुजाएं। आया ये समझ में। जो भी मन में है ना, सच सच बोल दो बिल्कुल क्लियरली। ये समझ में आया कि नहीं आया। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि पॉलीगन मतलब सिर्फ एक कोना, इसी पे सब खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर, बाहर का कोण अंदर कोण अंदर कोण बाहर का कोण, बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप पहले ये बताओ मेरे को, ये समझ में आया इससे जो मैंने किया सवाल को, नहीं आया समझ में, आ गया सभी को, आ गया समझ में, नहीं आया आपको, आ गया। कल आए थे आप, कोई बात नहीं, भी आराम से देखो,
पॉलीगन के बाद दूसरा जो स्टार्ट होगा ना लाइन्स एंड एंगल्स, वहां से कंटिन्यू करना। जो लोग कल नहीं थे अभी लाइन्स एंड एंगल्स पे आएंगे, वहां से कंटिन्यू करना है ना, कोई बात नहीं। हम डायरेक्ट समरूपताएं सिमिलैरिटीज पे नहीं आएंगे, है ना। सिमिलैरिटी सीखने के पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज सीखना जरूरी है, रेखा एवं कोण, ये सब चीजें, ये सब करेंगे बेसिक, उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, है ना। पांच बराबर 180 इंटू 36, तो 1 बराबर 36, 360 बाई 36, 10 भुजाएं। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, यहां रख देंगे ना 36, तो n बराबर 10 भुजाएं आ जाएंगी, है ना। चलो इसके बाद सवाल नंबर 15 पे आ जाइए। क्या आंसर है 15 का? मेरे को नहीं पता, हाँ ए आएगा शायद 4, 15 का ए आएगा 4 शायद। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको। ठीक है, कितने लोग ऐसे बैठे जो कल नहीं थे? हाथ खड़ा कर दे। 2 लोग, ओके 3, ठीक है। चलो अभी देखिए, है ना, सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या है? पेंटागन, पेंटागन यानी कि n बराबर 5 दिया है ना। इस पेंटागन का जो एक अंतः कोण है इंटीरियर, I5 यानी कि 5 साइड्स वाला पेंटागन का इंटीरियर है ना, 5 भुजा वाले का अंदर का कोण, इससे 5/6 गुना है इसका 5/6 गुना है किसी और का इंटीरियर जिसकी भुजाएं हमें नहीं पता। समझ आ रही बात? सवाल पहले समझा देता हूं। पेंटागन की बात कर रहा है, पंचभुज, किसी पंचभुज का जो अंदर का कोण है ना, 5 क्यों लगाया? ताकि पंचभुज का इंटीरियर, किसी पंचभुज का जो अंदर का कोण है उसका 5/6 गुना है किसी और बहुभुज के अंदर का कोण। समझ आ रही बात? तो जिस बहुभुज के अंदर का कोण इसका 5/6 है, उसकी भुजाएं निकालनी। क्या निकालना है? n, ये निकालना है ना, हाँ ये n निकालना है। समझ आई बात आप लोगों को? क्या है, आई कि नहीं आई समझ में, है ना। इसका 5/6 है ये, तो क्या निकालना है? n निकालना है। आराम से देख लो, पहले सवाल समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी चीज है एडवांस मैथ्स, बहुत शानदार, मजा आ जाएगा। आपको आया कि नहीं आया सवाल समझ में? मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? पेंटागन यानी कि कितनी भुजाएं हैं? 5। क्लियर है ना। इस 5 भुजा का जो इंटीरियर है अंदर का कोण, इसका 5/6 गुना है किसी और बहुभुज के अंदर का कोण। तो किसी और बहुभुज के अंदर का कोण जिसका इसका 5/6 है, उसमें भुजाएं कितनी हैं? तो अच्छा अब ये बताओ, इसका जो अंदर का कोण है, इसका अंदर का कोण जो है ये 108 है क्या? ये ना सब ओरली आना चाहिए विदाउट पेन। पंचभुज का अंदर का कोण 108 है क्या? क्योंकि पंचभुज का बाहर का कोण 72 है। 5 भुजा वाले चित्र का बाहर का कोण, पिक्चर बनना चाहिए, फॉर्मूले की पिक्चर नहीं बनना चाहिए। किसका पिक्चर बनना चाहिए? स्ट्रक्चर का। जब आप सवाल करो तो स्ट्रक्चर की इमेज छपनी चाहिए दिमाग में। आप सोचिए, बाहर के सारे कोणों का योग 360 है कि नहीं? जब 360/5 करोगे, सारे हो गए। ठीक, किस किस को शीट नहीं मिली है? ये पॉलीगन वाली, आज वाली दे दो। आज वाली महेश जी, कल वाली है आज वाली।
हाँ एक और किसको चाहिए? इतने सारे लोगों को नहीं मिली आज वाली शीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19। अच्छा 25 लोग हैं। ओके ठीक है महेश जी जल्दी जल्दी बांट दो फटाफट यार, है ना। कल वाली नहीं, ये तो आज वाली है। ये मेरे को दे दो। लो आपको मिल गई ना। इसमें कंप्लीट ज्योमेट्री नहीं है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा सीखने के लिए, ठीक है। हाँ ये क्या है? कल वाली किस किस को नहीं मिली थी? दे दो। हाँ ये भी बांट दो महेश जी, फटाफट जल्दी से बांट दो, है ना। अरे 2 पेज लेने की क्या जरूरत है, एक ही पेज पे आगे पीछे करवा लेना था। जल्दी दे दो इनको फटाफट, है ना। ये पूरी ज्योमेट्री इन 2 पेजों में आपकी है ना। फॉर्मूलेस प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन है, इससे आप पूरी ज्योमेट्री आपके सामने रहेगी। मैं समझाऊंगा उसको कैसे। हाँ हाँ सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब है उसमें। 80%, 20% और शायद नहीं होगा। ये मैंने 4 साल पहले बनाया था। हाँ ये सब जब मैं एडवांस मैथ्स पढ़ाता था। हाँ हो गए महेश जी सब, ठीक ठीक। चलो इधर देखो अभी, है ना। सवाल नंबर 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, है ना। सवाल नंबर 15, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखो, इधर इसका इंटीरियर एंगल निकाल लोगे 108। बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? क्योंकि एक्सटीरियर का जो पूरा गोल होता है वो हमेशा 360 है। दुनिया की कितनी भी भुजाओं का हो, उसका एक्सटीरियर हमेशा क्या होता है? 360। 5 भुजाएं मतलब 360/5, तो एक कोण 72 डिग्री एक्सटीरियर। यदि एक्सटीरियर 72 है तो इंटीरियर कितना बचा 180 में से? 108। तो 108 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत स्पीड से करना है ये वाला काम। इसका 5/6, 108 का 5/6 लेंगे तो बताइए 90 डिग्री आ जाएगा क्या? ये 108 का 5/6 90 डिग्री आ जाएगा। इंटीरियर 90 डिग्री स्क्वायर में होता है, तो n बराबर 4 भुजाएं आ गई। अरे इंटीरियर 90 डिग्री किस में होता है? केवल स्क्वायर में। 90 डिग्री समझते हो ना, राइट एंगल किस में होता है? केवल स्क्वायर में। तो बताइए n बराबर 4 भुजाएं आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? या फिर इंटीरियर 90 है तो इसका एक्सटीरियर भी 90। इंटीरियर 90 है ना इसका, तो इसका इंटीरियर यदि 90 है तो 180 में से माइनस करके एक्सटीरियर भी 90 आएगा इसका, इस बहुभुज का। एक्सटीरियर यदि 90 है तो 360/90, 4 भुजाएं हैं कि नहीं है? यहां रखो ना, 360/90 आएगा 4। तो बताइए साइड्स 4 आ जाएंगी। कितनी आएंगी? 4 साइड्स। कितनी आएगी साइड्स? 4, है ना। सवाल नंबर 16 पे आइए। 16 इसको कॉपी कर लो पहले।
ज्योमेट्री में स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है? स्ट्रक्चर। रटना कुछ भी मत है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, पहले स्ट्रक्चर इमेजिन करो फिर बाद में आएंगे फॉर्मूला। चलो अब आ जाओ ये क्वेश्चन नंबर 16 पर है ना। ये मिटा दो इधर वाला, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 ध्यान दीजिए है ना। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो बिटवीन साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो क्या है? 1:2। तो एक तरफ साइड n मान ले तो एक तरफ क्या मान ले? 2n। एक पॉलीगन की साइड n मान ले तो दूसरे की साइड क्या मान ले? 2n, है ना। अब इन दोनों रेगुलर पॉलीगन के अंतःकोण का अनुपात, अंतःकोण का अनुपात है ना, अंतःकोण का अनुपात क्या है? 3:4। इन दोनों के अंतःकोण का अनुपात क्या है? 3:4। क्लियर? ठीक है। तब देखिए यहां पर क्या है कहानी, अंतःकोण का अनुपात है 3:4 है ना। तो अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? 180n - 2/n। बोलो होता है क्या नहीं होता है? तो ये अंतःकोण किसका निकला? इस वाले का। अब इस वाले का अंतःकोण का फॉर्मूला क्या बनेगा? 182n - 2/2n। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और इससे इसका रेशियो किसके बराबर दिया है? 3/4। दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो, दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या है? 3/4। समझ आ रही है बात? क्लियर? दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो क्या है? 3/4। क्लियर? ठीक है। तो इन दोनों के इंटीरियर एंगल का रेशियो है 3/4। 180 से 180 कैंसल, n से n कैंसल, है ना। 2 कॉमन निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली n - 2 अपॉन n - 1 बराबर 3/4। ऐसा नहीं लगता? n की जगह क्या रखेंगे? माइनस करके 3 आ जाए 5। सोचो ना, 5 - 1 4 हो रहा है सेटिस्फाई। तो n बराबर कितना आ गया? 5। तो कहने का मतलब एक की साइड 5 है और एक की साइड 5 दूनी 10। ये आंसर आएगा। क्लियर है क्या? ये है ना। चलो इसको मिटा दूं क्या रफ कर दूं? क्लियर है पॉलीगन की कहानी, है ना। वो जो 3 फॉर्मूले लिखे थे ना, इन रेडियस, सरकम रेडियस, एरिया, है ना, उनका यूज बाद में है, बताऊंगा मैं अभी, है ना। चल अभी देखो आप लोग, अच्छा इसमें एक स्टार है, ऐसे करके एक स्टार है। स्टार के सारे कोणों का योग देखो सेकंड पेज पे, आपकी शीट के सेकंड पेज पे देखिए, स्टार के सारे कोणों का योग
है ना। स्टार के सारे कोणों का योग, इसका फॉर्मूला होता है 180 n-4, यह फॉर्मूला होता है इसका। स्टार के नहीं सेकंड पेज पे ना देखो, नीचे स्टार बना है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, है ना। 180 n-4 फॉर्मूला लिखा है, उसमें लिखा है ना, देखो n-4 ही लिखा है ना, 180 n-4। तो अब सुनना, n क्या है, जितने कोने होंगे वो उसकी संख्या क्या है, n। यहां n बराबर 5 है ना। अब 6 कोने वाला स्टार भी बन सकता है, बोलो बन सकता है। 7 कोने वाला, 8 कोने वाला, 9 कोने वाला, 10 कोने वाला, समझ आ रही बात। कितने ही कोने वाला स्टार बन सकता है, समझ आ रही बात, क्लियर है। अब ध्यान देना, कितने ही कोने वाला स्टार बन जाए, इनके वर्टेक्स के एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला एक ही है, 180 n-4। समझ आ रही बात है ना। कैसे बना फॉर्मूला देख लेते हैं, ध्यान देना कैसे बना फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा बताओ, ये तीनों एंगल मिला के 180 है क्या? वैसे ही ये तीनों मिला के भी 180 है क्या? ये तीनों मिला के भी 180 है क्या? ये तीनों मिला के भी 180, तीनों मिला भी 180। तो पांचों ट्रायंगल का सम करें तो 5 बार 180 आएगा क्या? देखो तीनों मिला के 180, 5 ट्रायंगल है 5 कोने पे, 6 कोने वाले में 6 ट्रायंगल बनेंगे। तो इसका निकालेंगे तो 5 बार 180, इसका निकालेंगे तो 6 बार 180 आएगा क्या, है ना। मैं ये फॉर्मूला कैसे बना ये बता रहा हूं, तो इसको एग्जांपल लेके भी ये फॉर्मूला प्रूव कर देंगे, इसको एग्जांपल लेके भी ये फॉर्मूला प्रूव हम कर देंगे। समझ आई बात, क्लियर। अच्छा 5 बार 180, इसमें कितनी बार 180 है, 6 बार। 7 कोने वाले में 7 बार, 8 कोने वाले में 8 बार। अब इसमें से हमेशा आप 4 बार 180 माइनस करेंगे। कितनी बार 180 माइनस करेंगे, 4। अच्छा एक बात समझो, आप क्या बता रहा हूं मैं आपको, यहां देखना, हमें सिर्फ इनका सम निकालना है ना, सिर्फ इनका सम निकालना है। वर्टेक्स एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है ये, किसका सम है, वर्टेक्स एंगल सम है, वर्टेक्स एंगल सम, क्लियर। तो वर्टेक्स एंगल के सम का फॉर्मूला है ये, क्लियर। मतलब इन 5 कोनों का योग निकालना है। तो बताइए 5 बार 180 में 5 कोनों के साथ साथ ये भी आ गए क्या, 10 कोण। 5 कोण का योग हमें चाहिए, लेकिन 5 बार 180 में इन 5 कोण के साथ साथ 10 कोण और आ गए क्या। देखो 2 कोण इसके आ गए, 2 कोण इसके आ गए, 2 एंगल इसके आ गए, 2 एंगल। तो इसमें 5 + 10 टोटल 15 कोण का योग है क्या, ये बोलो है कि नहीं। अच्छा तो हमें इस वाले पार्ट को माइनस करना है क्या, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हमें 5 बार 180 में क्या आ गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पांचों के आ गए, यानी कि टोटल 15 कोण है कि नहीं है इसमें। हमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 नहीं चाहिए, हमें केवल 1 1 1 1 चाहिए 5 बार। तो 2 3 2 3 2 3 वाला पार्ट इसमें से घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब बताओ क्या ये एक बहुभुज है क्या, बहुभुज है कि नहीं, एक ये भी एक बहुभुज है कि नहीं, 6 भुजा वाला, बोलो है कि नहीं है। जो अंदर बनेगा वो हमेशा एक पॉलीगन होगा कि नहीं होगा, और इस पॉलीगन के ये बाहरी कोण है कि नहीं है सारे। देखो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं इस पॉलीगन के, और एक्सटीरियर एंगल 2 बार लिया है, यानी कि 2 बार 360 आएगा इन सभी का सम। आप समझ रहे हो, कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो, फिर से देखो मैं क्या बता रहा हूं, है ना। अब आप इधर देखिए, ध्यान देना है ना, फॉर्मूला कैसे बना ये समझना, वो है एक्चुअल ज्योमेट्री, ध्यान रखना है ना। वो समझ में नहीं आया तो फिर आप सवालों पे कॉन्सेप्ट में उलझोगे, ठीक है। अच्छा ये एक्सटीरियर है क्या इसके, अच्छा इन 5 कोणों का योग 360 है क्या, है कि नहीं, 360, क्लियर। अब इधर की बजाय यदि इधर का भी ले ले,
पांचों कोणों का योग क्या है 360। अब यदि इधर के बजाय इधर का भी ले लें, इसकी भी लाइन खींच के इधर के बजाय इधर का भी ले लें, तो डबल होता जा रहा है वो। अच्छा, दोनों कोण सेम होंगे कि जब भी ऐसा क्रॉस बनाओगे सामने कोण, दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण, ये हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो बताइए, ये भी डबल ले लिया हमने, ये भी डबल ले लिया, इधर लाइन डालोगे तो ये भी डबल ले लिया, इधर लाइन डालोगे तो ये भी डबल ले लिया, इधर लाइन डालोगे तो ये भी डबल ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया डबल। तो अब बताओ टोटल 10 कोण हो गए कि नहीं हो गए। ये 10 कोण का योग 2 बार 360 है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं 2 बार 360। यही 10 कोण है यहाँ पे, अरे यही 10 कोण तो है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ इसमें से 2 बार 360 माइनस कर दूं क्या। इसके अंदर 5 बार 180 में क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 बार है क्या नहीं है। 1 2 3 में से 2 3 2 3 2 3 2 3 यानी कि 10 कोण माइनस करने हैं, तो इसके अंदर 15 कोण है। 15 में से यदि ये 10 कोण एक्सटीरियर वाले आप माइनस कर दे तो बताइए आपके वर्टेक्स एंगल का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नहीं आ रही समझ में, किस किस को आ गया समझ में, हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, अब सुनो मैं क्या करता हूं, वर्टेक्स एंगल को नाम देता हूं V1 V2 V3 V4 V5, है ना। आराम से देखो, हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं ना क्लास में, देखो है ना, V1 V2 V3 V4 और V5। अच्छा, इनको में एक्सटीरियर एंगल है ना, ये क्या है बाहरी कोण है ना। तो बाहरी कोण है, आप देखो जरा, इतना छोटा बना यार, अब कैसे नाम दूं मैं इसमें बताओ। रुको इधर बनाते हैं ना, ये देखो इधर पे दिख रहा है पूरा इसमें, है ना। चलो देखो, V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और ये V5 है। और हमें जो फॉर्मूला बनाना है वो किसका बनाना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, इसी का फॉर्मूला है ये, और इसी का वैल्यू हमें निकालना है ना। अब आप देखो जरा, इसका वैल्यू यदि हमें निकालना है तो ध्यान देना, ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको मैं E1 नाम दे रहा हूं, है ना। इस एक्सटीरियर एंगल को क्या नाम दे रहा हूं मैं, E1। ये 1 वाला, ये ट्रायंगल 1 है, तो ट्रायंगल 1 का एक्सटीरियर एंगल क्या लिया मैंने, E1, है ना, ठीक है। चलो E1, V2 में मैं जो ले रहा हूं ये E1 है, तो ये भी E1 अपने आप हो जाएगा। V2 में जो ले रहा हूं मैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं E2, क्या नाम दे रहा हूं इसको, E2, है ना। V3 में इसको जो ले रहा हूं, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, E3, और V4 में इसको जो ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं E4, और V5 में इसको जो ले रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं E5। क्लियर है इतनी बात। हाँ। ये E1 है तो ये भी E1 होगा क्या, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो ये E1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E1। ये E2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E2। ये E3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E3। ये E4 है तो ये भी क्या हो जाएगा इधर वाला, E4। ये E5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, E5। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। सब कुछ लिखूंगा तभी समझोगे, मतलब है। थोड़ा तो ऊपर से भी समझा करो यार, कितनी छोटी सी बात बता रहा था मैं कि 5 बार 180 में तीनों आ गए, तीनों में से 2 2 2 2 माइनस करना है, तो 2 2 2 2 2 टाइम्स एक्सटीरियर हो गया, वो तो 2 बार 360 माइनस करना है, कोने वाला हाथ में आ जाएगा आपके। थोड़ा ना सुबह जल्दी उठ के थोड़ा योगा प्राणायाम वगैरह करो, क्या पूरा बोर्ड भर जाएगा उसमें, कैसे लिखूं मैं उसको। इधर देखो कहानी क्या है, सुनिए। ये तीनों मिलके 180 है कि नहीं है, ये तीनों मिलके 180 है कि नहीं है, ये तीनों मिलके 180 है कि नहीं है, ये तीनों मिलकर 180 है कि नहीं, ये तीनों मिलके 180 है कि नहीं है, बताओ। तो 180 5 बार आ गया कि नहीं आ गया। चलो तब सुनो मेरी बात,
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। एक तो ये प्लस E1 E2 E3 E4 और E5। कितनी बार ले लूं ये? 2 बार। अच्छा, पूरा मिला के 5 बार 180 है क्या? बोलो है कि नहीं है? 1 2 3 समझ में आ रही बात? ये तीनों मिला के 180, तीनों मिला के 180, तीनों मिला के 180, तीनों मिला के 180। तो 3 कोण यहाँ टोटल 15 कोण है कि नहीं है? इन 15 कोणों का योग 5 बार 180 है कि नहीं है? बताओ मेरे को। 5 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज का 180, तो 5 त्रिभुजों का 5 बार 180 आएगा कि नहीं आएगा? तो इन 15 एंगल्स का सम 5 टाइम्स 180 है कि नहीं है? तो इन 15 एंगल को लिखने का तरीका मेरा आपको समझ में आया? उन्हीं 15 एंगल को मेरा लिखने का तरीका समझ में आया आपको? जोड़ने का तरीका देखो, एक कोने वाले 5 तो यहां आ गए और E1 E2 E3 E4 E5 यहां आ गए, और आप जानते हो E1 भी 2 बार है, यहां भी। इन कोने वाले कोण को छोड़ के बाकी के 10 कोण में हर एक कोण डबल है कि नहीं है? E1 डबल है, E2 डबल है, E3 डबल है, E4 डबल है, E5 डबल है। तो बताइए 2 टाइम्स E1 से E5 आएगा कि नहीं आएगा? इससे इसका सम 5 बार 180 है कि नहीं? बोलो है क्या 5 बार 180? अब आप इसका वैल्यू जानते हो, इसका वैल्यू 360 है क्या? एक्सटीरियर एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का 360 होता है कि नहीं होता है? तो 2 बार 360 हो गया ये। 2 बार 360 उधर जाके माइनस करोगे उसमें से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी आ गया समझ में? हाँ, आपके बाद वाली क्लास जैसा व्यवहार करिए। बराबर 5 बार 180 माइनस 360 है ना, 360 कितनी बार? 2 बार। 2 बार 360 ले जाके माइनस कर ले, बताओ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसको 4 बार 180 लिख सकते हैं? 4 बार 180। 4 बार 180 लिख के 180 दोनों में से कॉमन आएगा, तो 180 कॉमन निकल के अंदर 5 - 4 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? और 5 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो 180 n - 4 बन गया फॉर्मूला। बोलो बना के नहीं बना? 180 n - 4 बना के नहीं बना? तो अब सुनना, ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन तो मैंने लिखा था यहाँ पे डायरेक्ट। समझ में आ रही मैं क्या कर रहा था यहाँ पे? ये पूरा मिला के 5 बार 180 में से ये वाला पोर्शन 2 बार 360 माइनस करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? माइनस करोगे तो 4 बार 180 है कि नहीं है? बताओ। तो 180 कॉमन निकाल के 5 - 4 आएगा कि नहीं आएगा? और 5 क्या है? n। तो बनेगा क्या फॉर्मूला? बोलो समझ आ रही बात? अब एक चीज सुनना, एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 फिक्स है कि नहीं है? यहां E1 से E6 तक की सीरीज बनेगी, E1 से E6 तक की सीरीज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहां E1 से E6 आएगा 2 बार, तो E1 से E6 भी 360 ही होता है। किसी भी पॉलीगन के बाहर के कोणों का योग फिक्स होता है 3 से 60। यदि 7 कोने वाला होगा, 7 कोने वाला स्टार, यदि 7 कोने वाला स्टार हुआ तो उसका भी 360 ही आएगा E1 से E7। 10 कोने वाला हुआ तो भी 360 ही आएगा। मतलब इसमें से जो माइनस करोगे वो हमेशा 2 बार 360 ही माइनस होगा कि नहीं होगा? उधर जाके कितने ही कोने हो, तो ये वाला फिक्स रहेगा हमेशा। तो 2 बार 360 को मैं क्या लिखूंगा? 4 बार 180। तो अब सवाल ये है कि जब 5 कोने होंगे तो ये वाला पोर्शन 5 बार 180 आएगा। जब ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे तो 6 बार 180 आएगा। बट ये तो हमेशा 4 बार 180 रहेगा ना फिक्स। 7 कोने में 7 बार 180 आएगा, बट ये तो हमेशा 4 बार 180 रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप देखो सभी में 180 कॉमन निकालने के बाद n - 4 फॉर्म हो रहा है। 180 कॉमन निकालने के बाद सभी में से देखो n, 6 कोने हैं, 6 भुजाएं, तो n का वैल्यू 6n है, यहाँ n का वैल्यू 7 है। तो 6 - 4 यानी कि n - 4, 7 - 4 यानी कि n - 4। तो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जबरदस्ती हाँ करने की जरूरत नहीं है, सच सच बताना मेरे को हमेशा, है ना? बन रहा है फॉर्मूला। समझ आ रही बात? क्लियर है? इतना बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यहां से समझ में आना चाहिए कि 5 ट्रायंगल है, 5 बार 180। 5 बार 180 में से 10 कोण कोने वाले 2 बार 360 है कि नहीं? डबल एक्सटीरियर का सम है कि नहीं है? तो 5 बार 180 में से जब 2 बार 360 माइनस करोगे तो कोने वाला पांचों का योग रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इसका?
आ रही है बात समझ में? जब 6 ट्रायंगल होंगे तो 6 बार 180 आएगा, लेकिन 6 बार 180 में से फिर आप वही एक्सटीरियर 2 बार माइनस करोगे तो एक्सटीरियर तो 360 ही होता ना, 360 2 बार माइनस करोगे हमेशा आप। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो समझ में आया कैसे बना है फॉर्मूला? क्योंकि जो काम आप यहां पे कर रहे हो ना, सुनना मेरी बात, जो क्रिया हम यहां कर रहे हैं कि इसमें से इसको माइनस करके, ये ज्योमेट्री के सवालों में आपको गेम खेलना पड़ेगा ओरली। ये जो गेम में बता रहा हूं ना कि 5 बार 180 में से देखो 2 बार 360 गया तो आंसर आया, तो ये गेम जो आपको लिखने के बाद समझ में आ रहा, बिना लिखे ये गेम आपको सवालों में प्ले करना पड़ेगा सॉल्यूशन तक जाने के लिए। समझ आ रही बात? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्टली। अच्छा, इसके बाद समझ में आ रही है ये चीज जो बोल रहा हूं मैं? अरे यार बोल दो एक बार ठीक से यार, तो आगे बढ़ूं मैं। हाँ यार, हाँ, अरे जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूं, ठीक से बोलते नहीं ना, खुले मन से बोलते एक बार सर आ गया समझ में, बढ़ो आगे, तो बढ़ जाऊं मैं आगे। ऐसे देखते रहते, एक तो व्यापम पढ़ा पढ़ा के मेरी भी आदत थोड़ी खराब हो गई। कॉपी ओपी करना है इसको? हाँ, वीडियो में से कर लोगे ना? ठीक है। टाइम क्या हो रहा, टाइम बताओ। 1:05, वेरी गुड। लाइन साइड एंगल्स भी हो जाए। मिटाऊं इसको? बोलो मिटा दूं क्या? ठीक है, मिटा देता हूं, है ना। जितने भी फॉर्मूले में पढ़ा रहा हूं ज्योमेट्री में, सारे के सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टीज उन 2 पेजों में हैं। समझ आ रही बात? लाइन से एक करके हमारे सामने आएगा, ये 2 पेज चिपका लेना अपने घर में ले जाकर, है ना। ज्योमेट्री आपके हाथ में रहेगी हमेशा। 80% लगभग है, 20% नहीं होगा, थोड़ा बहुत। चलो देखो क्या है कहानी, सुनना है ना। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण, है ना। 3 प्रकार के एंगल होते हैं नॉर्मली, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। छोटी छोटी चीजें बिल्कुल है, जो स्कूल में सीखी वही तो है। तो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बोलते हैं इसको। देखो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, लिखा है ना, न्यून कोण। न्यून कोण हमेशा किसे कहते हैं? लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा, 90 से छोटा। और राइट एंगल यानी कि समकोण। ये समकोण क्या है? 90 के बराबर। क्लियर? और ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। हलंत लगेगा अधिक में, ध्यान रखना। अधिक कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री। रटना नहीं, इसको देख के इमेजिन करना है ना। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी मछली को मुंह खोलते देखा है? मछली को मुंह खोलते देखा है आपने कभी? मछली का मुंह जब खुलता है तो एक्यूट एंगल बनता है। मछली का मुंह कभी ऐसे खुलता है क्या? ऐसे इतना सही खुलता है ना, इतना सही खुलता है ना, देखा होगा ना आपने। तो एक्यूट एंगल होता क्या नहीं होता? अच्छा, राइट एंगल कौन सा जानवर सेट करेगा? डॉग। आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन जब कुत्ते का मुंह खुलता है ना, एग्जैक्टली 90 डिग्री खुलता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। और इस पे कौन हो जाएगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ का मुंह जब खुलता है ना, समझ आ रही बात? क्लियर है ना। तो जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे ना पिक्चरों को, तब तक मजा नहीं आएगा आपको ज्योमेट्री पढ़ने में। अभी बहुत यूज होगा, ध्यान रखना, सिमिलरिटी में भयंकर यूज होगा।
कुत्ता, मछली और मगरमच्छ, इन तीन से चलेगी सिमिलरिटी आपकी। इधर देखो तो एक्यूट एंगल समझ रहे हो ना, छोटा सा मुंह खुला, और जब 90 डिग्री पे आ जाए, समझ गए ना बात, और 90 से पार हो जाए तो ऑप्ट्यूस, अधिक कोण, शब्द से ही अर्थ निकल रहा, अधिक, अधिक, खत्म कहानी। और राइट एंगल, राइट बिल्कुल सीधा, राइट एंगल है ना बिल्कुल सीधा, सही, बिल्कुल करेक्ट है ना, समकोण है ना 90 डिग्री, और ये 90 से छोटा, ठीक है। चलो अब अच्छा 360 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं कि नहीं होते? प्रैक्टिकली 360 डिग्री से बड़े एंगल होते 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 ये हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। जब एंगुलर मोशन कोई व्यक्ति यहां से यहां तक चला तो 90 डिग्री चल लिया क्या? यहां से यहां तक आया तो 180 डिग्री चल लिया, यहां से यहां तक 270 डिग्री चल लिया, यहां से यहां तक 360 चल लिया, और यहां से और घूम जाए तो देखो कोण बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? आपने साइन थीटा कोस थीटा में देखा हो गया क्या? साइन थीटा कोस थीटा में 360 से बड़ा नहीं देखा आपने? तो एक्चुअली रोटेशन होता है तो अप टू इन्फिनिटी, और जब ऐसे रोटेशन होता है तो नेगेटिव में इन्फिनिटी, है ना, ऐसे करके। चलो छोड़ो, हमारे काम का नहीं है अभी, इतना समझो आप, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। आगे और बात करें, एक और होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री, है ना, एक सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो कोणों का योग मिला के क्या हो जाए 90, और सप्लीमेंट्री यानी कि दो कोणों का योग मिला के क्या हो जाए 180। तो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि दो कोणों का योग मिला के क्या हो जाए 90। जैसे ए और बी देखो है कि नहीं 90, बोलो है कि नहीं, ए और बी थोड़ा थोड़ा मिला के 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री का स्ट्रक्चर। सप्लीमेंट्री यानी कि ये देखो ये और ये दोनों मिला के है कि नहीं 180, तो ये कौन सा हो गया आपका सप्लीमेंट्री। जब दो कोण मिला के 180 डिग्री बना ले तो वो क्या है सप्लीमेंट्री, और दो कोण मिला के 90 डिग्री बना ले पूरा तो वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हिंदी में पूरक कोण, कौन सा कोण? पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक, कौन सा कोण? समपूरक। तो पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण कौन होंगे? अच्छा बताओ 60 डिग्री का पूरक कौन है? 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? 30, है ना, क्योंकि दो मिला के हमेशा 90 होते हैं ना। अच्छा 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन है? 50। समझ आ गई बात? सप्लीमेंट बोलेगा तो 180 में से माइनस कर लोगे आप, है ना। अब इसमें हमेशा से कंफ्यूजन बना रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री को हम सप्लीमेंट्री बोल देते और सप्लीमेंट्री को हम बोल देते कॉम्प्लीमेंट्री। इसको समझने का तरीका बताओ, कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, सी या एस? सी पहले आता है। 90 और 180 में कौन पहले आता? 90 या 180? 90। तो जो पहले आएगा वो पहला, जो बाद में आएगा वो बाद में। अल्फाबेटिकल फॉर्म में सी और एस में सी पहले आएगा, और नंबर फॉर्म में 90 और 180 में से कौन पहले आएगा? 90। तो सी बराबर कॉम्प्लीमेंट्री बराबर 90 और सप्लीमेंट्री बराबर, छोटी छोटी चीज है लेकिन मैटर करती है, ठीक है ना। समझ गए? कहानी क्लियर है? मिटा दो इसको, ठीक है। लिखा हुआ है ना आपकी शीट में, लिखा हुआ है। चलो अभी देखो आगे, ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइन है। ए बी और सी डी क्या है? दो पैरेलल लाइन, है ना। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, इसका मतलब समांतर। पैरेलल मतलब समझते हो? पैरेलल मतलब रेल की पटरियां देखी है आपने? वो जो रेल की पटरियां जाती है ना और बीच में ऐसे डंडे लगे रहते हैं, तो वो दो पैरेलल रेल्स है। वो पैरेलल मतलब जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी हमें सेम, या फिर एक जैसे, एक ही जैसे जाएंगे तो कभी ना मिलेंगे ना, तो बस वो पैरेलल मतलब एक जैसे, सीधे सीधे, है ना, नॉर्मल, कोई ज्यादा टफ नहीं।
तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा, ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल इसको काट रही है। ये जो शब्द बोल रहा हूं ना ट्रांसवर्सल वगैरह, इन पे ध्यान मत दो आप सिर्फ चित्रों पे ध्यान दो, शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। तो कुछ नहीं है, ऐसी दो रेल की पटरियां हैं, इसको एक डंडा रख दिया हमने, रेल की पटरी पे क्या रख दिया, एक लकड़ी रख दी ऐसे टेढ़ी करके, है ना। अब सुनो मेरी बात, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8। समझ आ रही बात। 4 प्रकार के कोण होते हैं। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली लिखने में टाइम जाता है यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, शीर्ष अभिमुख, अरे जो भी हो, शीर्ष अभिमुख कोण, है ना। अभिमुख मतलब एक दूसरे के विपरीत होता होगा, नहीं है? हाँ अपोजिट, हाँ विपरीत, अपोजिट। मैं इधर तो वो उधर, मैं इधर मुंह करूंगा तो वो उधर मुंह करेगा। समझ आ रही बात। अपोजिट मतलब ऐसा, दुश्मनी, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल। होता ना कौन से, विलोम शब्द, विलोम शब्द है। चलो, वर्टिकली अपोजिट एक है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। संगत कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, है ना। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर। इधर लिखता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, ये एंगल का साइन बनाऊंगा बस, ऐसा है ना। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एक अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर यहां बना लेते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ए एंगल नहीं लिख रहा हूं, एंगल का साइन बना रहा हूं, है ना, समझ जाना। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य या फिर बाहर का कोण, सीधी भाषा में एकांतर बाहर का कोण लिख रहा हूं मैं, ना, समझ जाना आप लोग, ठीक है। चलो अब सुनो, ये जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों के नाम रटना कंपलसरी नहीं है, इन 4 लोगों के नाम रटना कंपलसरी नहीं है, बस दिख रहे हैं आपको। इन चारों को लिखाओ, भूल जाओ आप तो बस यहां देखो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। हमारी भी आंखें, हमारे पास भी बुद्धि, हमें भी तो देख के कुछ कुछ हम भी तो बना सकते हैं। तब आप देखो, आपको नहीं लगता ये दोनों बराबर होंगे? जब ऐसा क्रॉस बनाते होंगे, आप देखो ना, अपनी आंखों से देखो, आप इंसान हैं हम, सारा ज्ञान हमारे अंदर है। इधर देखो, जब भी ऐसा क्रॉस बनाओगे आपको नहीं लगता जितना मुंह इसका खुला उतना ही मुंह इसका भी खुला है? लगता कि नहीं लगता? मछली जैसा। और ये दोनों किसके जैसे? मगरमच्छ जैसे हैं क्या? मतलब अपोजिट कोण हमेशा बराबर होंगे। जब भी क्रॉस बनाओगे उधर का इधर का, इधर का उधर का, बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये रटने की जरूरत नहीं है कि हमेशा ये बराबर होगा, इसको रटना नहीं। आपको जो दिख रहा है बस वही प्रॉपर्टी बन गई। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 देखो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो ये जो बराबर करते हो ना, आगे इधर का उधर का बराबर, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक तो 1 और 3 का जोड़ा, 1 और 3 बराबर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 है ना। एक 2 और 4 बराबर है क्या? तो एंगल 2 बराबर एंगल 4। बोलो क्लियर है इतनी बात? यहां भी बनेगा 5 और 7 बराबर है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7। क्लियर? यहां 6 और 8 बराबर है, तो एंगल 6 बराबर एंगल 8। समझ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, है ना। अब संगत कोण, संगत कोण का मतलब है कि आप ठीक से देखिए, जैसे ये रेल की पटरियां, इस पे कोई भी लकड़ी रख दो आप, ऐसे टेढ़ी रेल की पटरी जा रही है ऐसे इंदौर से बॉम्बे, ये लकड़ी रख दी आपने, है ना। अब इस लकड़ी को आपने रखा तो आप खुद देखिए, जितना मुंह इसका खुला है ऐसा नहीं लगता, उतना ही मुंह इसका भी खुला है। देखो एक जैसा नहीं लगता क्या? एक मिनट,
जब पढ़ना ही है तो थोड़ा मजा लेके पढ़ते ना। इधर देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखो ऐसा कैसा ला रहा हूं, ये देखो सेम है कि नहीं दोनों, देखो देखो ना ठीक से है कि नहीं, ये सेम लगा के देख लो आप चाहो, देखो ये देखो एग्जैक्ट परफेक्टली फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो है कि नहीं बराबर, तो हमें पता है बराबर है ना। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? उसी पोजीशन पे यहां का कोण है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो आप देखो, एक तो 2 और 5, अच्छा इधर का भी तो होगा ना, इधर का भी तो होंगे, ये भी तो संगत कोण है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, ये भी जोड़ा बन रहा है, और ये एक इधर और ये एक इधर, ये भी बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? 4 जोड़े बन रहे हैं संगत कोण के। चारों पे रख रख के दिखा दूं, आप बोलो तो ऐसे दिखाऊं क्या? नहीं दिखाऊं, ठीक है। तो 2 बराबर 5, 2 बराबर 5 है ना, 1 बराबर 6, 1 बराबर 6 है ना, 3 बराबर 8, 3 बराबर 8 और 4 बराबर 7। क्लियर है? बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना। टाइम बताओ, 1:20। इधर देखो, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोण, इंटीरियर मतलब अंदर वाले कोण, और अंदर वाले कोण कैसे? अल्टरनेट, एक इधर तो एक उधर। टॉर्क, टॉर्क पढ़ा आपने? टॉर्क, फिजिक्स में टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क, पंखे में टॉर्क लगता है ना। चलो रहने दो, इधर देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब एक फोर्स इधर लगेगा तो एक फोर्स इधर लगेगा, ताकि वो बैलेंस बना रहे, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनी रहे। छोड़ो, इधर देखो। तो अब देखो, रुको इसको मिटा दूं मैं पहले। ज्योमेट्री क्या है पता है? ज्योमेट्री में सवाल आपके सामने है और आपको यह भी पता है कि यह सवाल इन 5 प्रॉपर्टी से होगा, पता है आपको। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यामिति क्या है, आपको यह भी पता है कि जो सवाल है सामने, इसमें 5 प्रॉपर्टी लग के होगा। बस उन 5 प्रॉपर्टी को सवाल में कैसे लगाना है, उस पे हमको अपना हाथ जमाना पड़ता है। समझ आ रही बात? क्लियर? अब जो सवाल हमारे सामने आएंगे, उस सवाल में ये भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, वो भी लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, तो हमें सवाल को सामने ला के ये जो प्रॉपर्टी की लिस्ट दी है, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट रख लेना साइड में और सवाल को सामने रखना, और बस ये प्रॉपर्टी लगा के देखी, फेल हो गए, दूसरी लगा के देखी, फेल हो गए, तीसरी लगा इसमें भी फेल हो गए, चौथी लगा के देखी, इसमें भी फेल हो गए। ये काम घर पे करना सीख लिया ना आपने, तो बस ये ज्योमेट्री खत्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। जो प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं उससे बाहर सवाल नहीं जाता, उसी पे आता है। ठीक है, हाँ चलो और क्या? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर। तो सुनो मेरी बात, कहानी क्या है? ऐसा है कि, है ना, ये रेल की पटरियां हैं, ये एक लकड़ी रख दी मैंने ऐसे, अल्टरनेट इंटीरियर, अंदर वाले कोण। अब आप ध्यान रखना, ये बाहर वाले कोण है दोनों और ये दोनों अंदर वाले कोण है। समझ आ रही बात? रेल की पटरी के अंदर और रेल की पटरी के बाहर, तो ये बाहर वाले कोण है, अंदर वाले कोण। अंदर वाले कोण के बारे में केमिस्ट्री है। तो बताइए, अंदर वाले कोण में ये 2 और ये 2 आएंगे क्या? 4 कोण आएंगे अंदर वाले और बाकी 4 कोण बाहर वाले आएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर, आप ठीक से देखो, क्या ये और ये आपको एक जैसा नहीं दिखता? बोलो दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि एक जैसा, जितना वो खुला हुआ है उतना ये खुला हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? बस दिखने में ही सब कुछ है ना। दिखा तभी प्रॉपर्टी बनी। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो ये और ये बराबर है कि नहीं है, उसको प्रूव करने के तरीके बहुत सारे हैं कि भैया ये दोनों मिलके 180 होते हैं, तो सीधी सी बात है ये दोनों मिलके यदि 180 होते हैं तो सीधी सी बात है 180 में से इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, इसको माइनस करोगे ये आ जाएगा, ये भी 180, ये भी 180। तो वो छोड़ो, बात की बात है। अभी आप ये देखो, ये दोनों बराबर है, वैसे ये दोनों भी आपस में बराबर है कि नहीं है? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर के कितने जोड़े बनेंगे? 2। अंदर अंदर के कोण के कितने जोड़े बनेंगे? 2। तो 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5। 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5। क्लियर है ना? तो 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5। अल्टरनेट एक्सटीरियर, एकांतर बाहर का कोण है ना। तो एक्सटीरियर में बताओ, अब ये बाहर बाहर के 2 आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे। क्या बोल रहे हो? 3 बराबर
किसमें? अरे तो उसमें लिया कुछ और होगा ना। ये जो नंबरिंग मैंने ली है, नंबरिंग कुछ और कहीं कहीं ली होगी उसने। ये दिमाग लड़ाना छोड़ दो, अब ये टाइम गया। समझ आ रही बात? उन्होंने कुछ और लिया है, हमने कुछ और लिया है, तो हमारे नंबर कहीं हो रहे, उनके नंबर कहीं हो रहे। समझ आ रही बात? वो भी सही है अपनी जगह, हम भी सही है। आपको समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने नंबर का जो स्ट्रक्चर लिया वो कुछ और थोड़ा इधर उधर लिया होगा, इसलिए उनका लगा रहा है ना। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी कि बाहर। तो बताओ बाहर के कोण कौन कौन है? बाहर के कोण 1 2 3 4, ये है क्या 4 बाहर के कोण? अब आप गौर से देखो, क्या ये और ये बराबर नहीं है? बोलो है कि नहीं बराबर? यदि आपको लगे ना बराबर है कि नहीं, तो ऐसे पेन लेना। क्या लेना? पेन। ऐसे पेन लेना और ऐसे पेन उठा के देखो, यहां रखोगे आप, तो बताओ ये और ये बराबर है कि नहीं है? ये और ये बराबर है, तो इसका अपोजिट तो ये बराबर होगा ही ना, होगा, है ना? बहुत बढ़िया। वैसे ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर वाले। तो बताओ 1 बराबर 8 और 2 बराबर 7 आएगा क्या? 1 बराबर 8 और 2 बराबर 7 है ना। तो 1 बराबर 8 और 2 बराबर 7। तो समझने कुछ है नहीं इसमें, समझ गए ना सभी लोग? ठीक है, अब सवाल पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 कितने क्वेश्चन है लाइन्स एंड एंगल्स में टोटल? देखो जरा कितने हैं? 41 41। 41 में से ध्यान रखना 15 में करवाऊंगा, 25 आपको करने। टाइम क्या हो रहा है अभी? अभी सवाल करते करते और भी प्रॉपर्टीज लाइन एंड एंगल्स की हम सीखेंगे करते करते, है ना। तो आप चाहो तो एक अपना प्रॉपर्टीज वाला स्ट्रक्चर भी पैरेलल बना सकते हो। 2-3 पेज ले लो, सिलेक्ट कर लो कि इसमें मेरे को प्रॉपर्टीज लिखना है, तो जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। खुद से लिख के बनाने वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो ज्यादा यूजफुल होता है। समझ आ रही बात है ना। तो ये लाइंस वाले क्वेश्चन जो है 41, इन पे पूरा संघर्ष करके आना आप कल। समझ आ रही बात है ना? बज गया ना? 1:30 बज गए क्या? ठीक।